अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, बहुत बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है। ध्यान से समझें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं इसका। तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्यों बता रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 3 मेथड है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। अब हमें आज जो मेथड गिवन है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सोल्व फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब कि आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सोल्व करना है। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दोगे या इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दोगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन उसके मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर ही यूज़ करना है। सो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले क्या स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए? आपने देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली कीमत को कहते हैं कोफिशिएंट, वो यहाँ पे 1 हो, मतलब कि कुछ भी ना हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिर्फ होना चाहिए था 1, मतलब कि अगर 1 हो तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना, जो इक्वेशन के साथ 1 होता है वो मतलब कि बेसिक मैं आपको बताती हूँ। देखें फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कीमत नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है 1 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, इस किस्म की इक्वेशन होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, क्या कोफिशिएंट है 7, तो यहाँ पे 7 नहीं था होना चाहिए। अब 7 को ख़त्म करने के लिए एक ही मेथड है कि 7 से ही इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो आपने लिखना है डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब डिवाइड कर दें 7x स्क्वायर ओवर 7, 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0 ओवर 7। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो सबको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, पहली को भी, x वाली को भी, कांस्टेंट को भी, और इक्वल टू जो 0 ओवर है तो 0 ओवर 7 भी करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद कटिंग कर लें, 7 से कैंसिल, हमारा मकसद पूरा हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ हम चाह रहे थे 1 और 1 आ गए। ठीक है, 1 लिखते नहीं होते, अब ये 1 एक्स स्क्वायर ही है ना, तो इसके साथ 1 लिखना लाजमी नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ अभी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, दूसरी कीमतें हम एज इट इज़ उतार रहे थे, 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7, और 0 ओवर 7 क्या होगा 0। 0 किसी कीमत से मल्टीप्लाई करे तब भी 0 हो जाता है, किसी कीमत से डिवाइड हो रहा हो तो भी 0 कर देता है उस कीमत को। ठीक हो गया, पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। पहला स्टेप हमारे ये था कि हमारे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 3 स्टेप पे ये बेसिक सवाल होता है। ठीक है, पहला स्टेप इसका सिर्फ ये है। मैं 3 स्टेप बताऊंगी, वो जिसको समझ आ जाएगी उसको समझो कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ आ गया। ठीक हो गया, सबसे पहला स्टेप क्या था कि एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास कोई कीमत ना हो। तो एक्स स्क्वायर के साथ कीमत थी 7 था, उसको कैंसिल करने के लिए 7 से ही डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल अगर 3 होता तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे। 4 होगा तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के फ़ौरन ही बाद वो कटिंग हो जाएगा और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाली अमाउंट चली जाएगी। बेशक दूसरी कीमतों में चेंज आ गया, ये 2 था 2 ओवर 7 बन गया, 1 था 1 ओवर 7 बन गया। ठीक है, ये 0 था 0 ही रहे। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज आए ना आए इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई कीमत नहीं चाहिए। तो पहला स्टेप क्लियर, ये पहला स्टेप था। अगर ये समझ आ गई देन सेकंड स्टेप क्या होता है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, इसमें से कांस्टेंट कीमत, कांस्टेंट किसे कहते हैं जिसके साथ वेरिएबल ना हो। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक वेरिएबल है, इसकी बात मैं नहीं कर रही। ये एक्स है, इसके साथ जो भी कीमत है ये वेरिएबल कहलाएगी, क्योंकि ये आपके पास एक्स वेरिएबल है, इसकी भी मैं बात नहीं कर रही। ये है आपके पास कांस्टेंट, जिसके साथ एक्स स्क्वायर और एक्स ना हो, मतलब कि वेरिएबल ना हो, वो आपके पास कांस्टेंट कीमत होती है। कांस्टेंट कीमत को आपने इक्वल के उस साइड लेके जाना है। सेकंड स्टेप हमारे ये होता है। अब ये -1 ओवर 7 है, ये अगर मैं इक्वल को उस साइड पे ले जाऊँ तो ये उधर जाके +1 ओवर 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाना लाजमी नहीं है, जिस कीमत के साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस में होती। तो -1 ओवर 7 इक्वल के उस साइड जाके क्या हो गया, +1 ओवर 7 हो गया। ठीक है, 0 के साथ अगर +1 ओवर 7 करें तो 1 ओवर 7 ही आ जाएगा, इसलिए ये एक स्टेप में बढ़ा नहीं रही। तो पहला स्टेप क्या था, हमने एक्स स्क्वायर के साथ के कीमत को ख़त्म करना था, वो हो गया।
ये पहला स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। दूसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें से कांस्टेंट कौन सी है, ये जिसके साथ एक्स स्क्वायर या एक्स ना, उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके चले जाना है। क्लियर हो गया। अब 2 स्टेप हो गए, मैंने बताया कि ये 3 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या होता है, हम लोगों ने जो एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट होता है, जैसे 2/7 है, 2/7, ठीक है, इसका हाफ लेना होता है। अब बच्चे को मैं बोलूँ 10 का हाफ बताएं, बच्चे कहेंगे 5। 10 का हाफ क्या हो गया? 5। 4 का हाफ क्या हो गया? 2। लेकिन अगर बच्चों से पूछा जाए 2/7 का हाफ क्या है, तो वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं हर कीमत का हाफ़ निकालना सिखा रही हूँ। आप किसी भी कीमत का हाफ़ अगर लेना चाहते हैं, उसकी हाफ़ कीमत क्या होगी, उसका तरीका बताने लगी। जैसे अगर मुझे 10 का हाफ़ फॉर एग्जांपल नहीं पता, मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी, मतलब कि मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 हाफ़ है ना, मतलब 10 को अगर हाफ़ करें तो कितने बचेंगे? 5, ठीक हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता कि भाई 6 का हाफ़ क्या है फॉर एग्जांपल, तो मैं 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अभी करें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 आ गया। इसका मतलब 3 जो है वो 6 का हाफ़ है। इसी तरह अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 2/7 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2/7, इसका हाफ़ लेना है। तो 2/7 को मल्टीप्लाई कर देते 1/2 से। अब हमारे पास क्या बचा है? 2 2 से तो कैंसिल हो गया, बच गया 1/7। आपके पास क्या बच गया? 1/7। इसका मतलब 2/7 का हाफ़ होता है 1/7। तो हमें इसका हाफ़ पता चल गया। हमारा मकसद क्या था? इसका हाफ़ लेना। तो पहला स्टेप क्या था? एक्स स्क्वायर के साथ कोई कीमत ना हो। दूसरा क्या था? कांस्टेंट को इक्वल के उस साइड लेके जाना है। और तीसरा क्या है? एक्स के साथ वाले कोफिशिएंट की हाफ़ लेनी कीमत, ठीक है। तो 2/7 की जो हाफ़ कीमत होती है वो आ गई हमारे पास 1/7। अब इस हाफ़ कीमत का करना क्या है वो सीखें। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 2/7 एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। वो जो हाफ़ कीमत है उसको प्लस लगा के उसका स्क्वायर इस साइड पे भी लेते हैं, और प्लस लगा के उसका स्क्वायर इस साइड पे भी लेते हैं। मतलब कि हमने इस एक्स के साथ वाली कीमत, मतलब कि इस कोफिशिएंट का जो हाफ़ लेना है उसका क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है पहले, और वो जो हमारे पास इसका हाफ़ आया उसको प्लस लगा के हमेशा उस कीमत का स्क्वायर इस साइड पे भी लेना है, और इक्वल लगा के उस कीमत का स्क्वायर इस साइड पे भी लेना है। इस कीमत को एज इट इज़ उतारा है, प्लस लगा के उस कीमत का स्क्वायर इस साइड पे भी लिया, इस साइड पे भी उसका स्क्वायर लेना है और इस साइड पे भी उसका स्क्वायर लेना है। करना ये था, ठीक है। ये 3 स्टेप थे बेसिक, ये 3 स्टेप है। अब हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, हम इस पर कोई स्टेप नहीं अप्लाई करेंगे। स्टेप इसके यही 3 थे। पहला कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, 1 हो, ठीक है। दूसरा कि कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड रखना है, ठीक है। तीसरा स्टेप ये था कि हम लोगों ने एक्स के साथ वाले कोफिशिएंट की हाफ़ अमाउंट लेनी है, और उस हाफ़ अमाउंट का प्लस लगा के स्क्वायर इस साइड पे भी लेना है, और प्लस लगा के स्क्वायर उसका इस साइड पे भी लेना है। ये 3 स्टेप क्लियर हो गए, क्वेश्चन के बेसिक 3 स्टेप। अब जस्ट सोल्व करने लगे। अगर हम देखें ये फार्मूला लग रहा है ए की 2, बी की 2 एंड 2ab, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन प्लस 2ab, ये आपके पास फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लगा के दिखा देती हूँ आपको, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करें तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये यही फार्मूला ओपन हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b दोनों अमाउंट्स इधर आ रहे हैं 2ab, ठीक है। तो अब हम इस, मतलब मैं बच्चों को कहती हूँ कि क्योंकि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे होते हैं, हमेशा यहाँ पे यही कीमत बनेगी, आपके पास चेंज नहीं बनेगी, ठीक है। ये रफ साइड पे कर देते हैं। तो हमारे पास हमेशा यहाँ पे स्क्वायर ही होगा, क्योंकि हमने खुद उसको यहाँ से ए स्क्वायर बना दिया। अगर यहाँ पे कोई कीमत थी तो हमने उसको पहले ख़त्म किया, ठीक है। ये स्क्वायर ही बनेगा, और ये बी स्क्वायर ही हमेशा आएगा, क्योंकि ये भी हम खुद ही लाएँ, और यहाँ पे हमेशा 2ab ही होगा। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टीचर्स इसको सॉल्व करवाते हैं, लेकिन मैंने बस क्लोज़ करना सिखाया ताकि बच्चे के लिए ये क्वेश्चन जो है वो आसान से आसान हो। इसको क्लोज़ करने का तरीका हमेशा होगा, यहाँ से हमेशा एक्स ही लेना है, और यहाँ पे हमेशा एक्स ही होगा, ठीक है। देन आपने एक्स के साथ वाला साइन लेना है। एक्स के कोफिशिएंट के साथ अगर प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस, साइन ये लेना है, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस ले लिया, और ये जो न्यू कीमत हमने ली थी 1/7, ये कीमत ले लेनी, और इसका होल स्क्वायर बंद कर देना है। अब ये हो गया क्लोज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यही आएगा,
यह आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab आ जाएगा। तो हमने इसको ओपन नहीं करना, हमने इसको करना है क्लोज। क्लोज करने का तरीका बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। क्या तरीका है, आपने इससे हमेशा x लेना है, x के साथ वाले कोफिशिएंट का साइन लेना है, प्लस से तो प्लस, माइनस से तो माइनस, और ये जो न्यू आपकी कीमत आई है जो आपने खुद बना के लगाई है वो कीमत लेनी है और इनका बना देना है होल स्क्वायर, एक स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनेगा, अलग अलग स्क्वायर नहीं देने। फिर अब इस साइड को सोल्व करते हैं, 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 49, ठीक है। अब इस तरफ स्क्वायर है, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं एज इट इज़, जब तक दूसरी साइड सोल्व नहीं हो जाती इसको एज इट इज़ उतारेंगे। इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा 7 और 49 एक ही टेबल में आते हैं, ठीक है, 7 के टेबल में 49 आता है, इसलिए बड़ी अमाउंट आ जाएगी, 49 आ गई ओवर में, ठीक है। अब 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 49 आ जाए, तो 7 7 ज़ा 49, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, और 49 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 49 आ जाए, तो 49 1 ज़ा 49, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 ज़ा 1, और इसको जब सोल्व करेंगे 7 + 1 तो ये आ जाएगा 8/49, ठीक है। तो कुछ बच्चों को ये एलसीएम बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, इस एलसीएम को दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है। वो ये है कि कैलकुलेटर की परमिशन होती है 10 साइंस को, तो आपने कैलकुलेटर लेके जाना है। अब मैं आपको कैलकुलेटर से लेने का तरीका बता देती हूँ, फिर आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने कैलकुलेटर में लिखना है 1/7, देन इक्वल प्रेस करना है, देन लगा फिर प्रेस करना है प्लस, फिर 1/49, फिर इक्वल प्लस करना है। वो आपको इशारिया में आंसर दे देगा, 0 पॉइंट समथिंग, कुछ भी आंसर आपको दे देगा, ठीक है, इशारिया में। इस टाइम मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, वरना मैं ज़रूर आपको करके दिखा देती। इशारिया में आपको आंसर देगा, आपने देखना है आपके कैलकुलेटर में ना यहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन होगा ABC लिखा होगा, वहाँ पे AB/C, AB फ्रैक्शन C, आपने उसको प्रेस करना है, वो आपको डायरेक्ट आंसर देगा 8/49। मतलब कि आपने जस्ट उसको लिखा 1/7 प्लस 1/49, वो आपको इशारिया में आंसर देगा डेसिबल में। तो फिर आपने वो AB/C जो ऑप्शन होगा उसको प्रेस करना है, जैसे इसको प्रेस करना है वो आपको डायरेक्ट आंसर देगा 8/49। सो ये आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा, ये स्टेप भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस स्टेप का ना मार्क्स मिलने ना ही कटिंग होने, ठीक हो गया। अब जब ये साइड भी सोल्व हो जाए तब हमने क्या करना है, अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया x + 1/7 = अब 8 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लोगे तो आएगा नहीं, ठीक है। सामने वाली कीमत के साथ जब स्क्वायर रूट लो तो हमेशा प्लस माइनस आता है, इधर प्लस माइनस आपने लिख देना है। अब 8 का स्क्वायर रूट होता नहीं, सो 8 का हम एलसीएम खुद लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये आपके पास पेयर बन रहा है और ये पेयर नहीं बन रहा, तो पेयर जो बन रहा है वो आ गया 2 का स्क्वायर, ये 2 और 2 2 स्क्वायर बन गया, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 और स्क्वायर रूट में लिख दिया, और 49 का आपने स्क्वायर रूट लेना है कैलकुलेटर से, वो आ जाएगा 7, ठीक है। ये आ गया x + 1/7 = प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, और इसके ऊपर स्क्वायर था ही नहीं, ये कैंसिल नहीं हुआ, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ओवर में 7 का 7। अब क्योंकि हमने सोल्व करना है, मतलब कि x फाइंड करना है, सोल्व मतलब कि x फाइंड करना है, वेरिएबल जो था, सो x को इसी साइड पे रहने देते हैं, ये 1/7 भी हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे -1/7 हो जाएगा। अब हम बस इसका एलसीएम ले लेंगे, अगर ओवर में कीमत सेम हो तो एलसीएम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास कि ओवर में हम एक दफ़ा 7 लिखेंगे, अगर सेम हो तो फिर एक ही दफ़ा लिखते हैं, मतलब 7 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर की कीमत बिल्कुल एज इट इज़ आ जाती है, +-2 √2 -1, ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया। ओवर में 7 है तो 7 एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर की कीमत एज इट इज़ आ जाएगी, +-2 √2 और -1 का -1। सो ये आपका निकला है सोल्यूशन सेट, आपने इसको सोल्यूशन सेट का नाम दे देना है। तो ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ये 3 स्टेप समझ लें ध्यान से कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, और कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना है, और एक्स के साथ वाली कीमत की हाफ अमाउंट लेके उसका प्लस लगा के इस तरफ भी स्क्वायर लेना है, दूसरी तरफ भी स्क्वायर लेना है, फिर दूसरी तरफ को सोल्व कर लेना है। जब वो सोल्व हो जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट लेने के बाद उसको मज़ीद थोड़ा सा सोल्व करके एक्स की कीमत फाइंड कर लेनी है। तो ये आपका क्वेश्चन था, कंप्लीटिंग स्क्वायर था स्क्वायर का, और इसमें से
अगर जो बच्चे 71 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने 71 मार्क्स का कहा है, तो उसमें से उनको 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 6 क्वेश्चन सिर्फ रेडी करने हैं। पहले 6 में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।